नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं एसबीटी बिहार ने यहाँ पे आप सभी का एग्जामिनेशन डेट, प्रैक्टिकल का डेट या फिर जो भी आपको पहले एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है, ये सभी का डेट आपके सामने जारी कर दिया गया है। और शायद आप लोगों ने अभी तक इस नोटिस को देख भी लिए होंगे। तो मैं इस वीडियो में यही आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करने हैं, आप अपना सेमेस्टर का तैयारी किस वेबसाइट के सहायता से या फिर किस प्रकार से करें ताकि आपको कम समय में अच्छे मार्क्स आए। तो साथियों, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आज ही आपका यह डेट है वो 27 फरवरी 2023 को ही जारी किया गया है यह नोटिस, जिसमें आपके एग्ज़ाम का तारीख को अनाउंस कर दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट्स इस बार नए एडमिशन लिए थे 22 में, उन सभी का एग्ज़ाम होगा और उनका एग्ज़ाम ऑड सेमेस्टर बोला जाएगा। ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम जो है वो न्यू सिलेबस के बेस्ड पर होने वाला है। और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो भी ऑड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा। इसमें ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों ही होंगे। न्यू सिलेबस ही आपका मेन होने वाला है। ओल्ड सिलेबस हो सकता है कि किन्हीं का कैरी लगा हो किसी विषय में, वही लोग बचे होंगे जिनका ओल्ड सिलेबस वाला एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ओल्ड सिलेबस उन्हीं स्टूडेंट्सों को पढ़ना था जो 2019 तक एडमिशन लिए हैं। 20 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक में, उन सभी को न्यू सिलेबस पढ़ना है। तो ओल्ड वाले अगर 2019 वाले भी अभी तक कहीं अटके होंगे, जिनका कैरी उरी या बैक लग गया होगा, उन सबों को यहाँ पे ओल्ड वाले में एग्ज़ाम लिया जाएगा, बट उनकी संभावना बिल्कुल ही कम है। इसी प्रकार से फिफ्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा, ओल्ड न्यू सिलेबस। यहाँ पे पीटीडी सेमेस्टर 1 बैकलॉग ये सभी भी है, बट यहाँ पे हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं जो आपका यहाँ पे डेट दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं कि आप सभी का जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो कब आप लोगों का कॉलेज में जमा होगा। तो यहाँ पे मार्क्स का एंट्री कब होगा वो बताया गया है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है वो 25 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 के बीच तक, यानी कि कितने दिन हो गए, तो आपके 3 दिनों का समय हुआ। 3 दिनों के अंदर ये आपके क्या है, तो कॉलेज वाले आपके मार्क्स इंटर कर देंगे। ठीक है, आप लोग मार्क्स प्रैक्टिकल का चेक कर सकते हैं। और यानी कि इतने तारीख को आपका मार्क्स अपलोड होगा, तो इससे पहले तक आप लोगों का प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेजों में आपके प्रैक्टिकल कॉपी का मांग किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होती है कि आपका जो भी असाइनमेंट वाला जो टेस्ट होता है या फिर जो टीचर जो लैब वाला पेपर्स होता है, ये सभी एक बाहर से एक टीम आती है, वो लोग आप लोगों को आपका इंटरव्यू लेकर भी आपसे मौखिक सवाल करके भी पूछ करके नंबर देती है। तो ये सब प्रक्रिया है जो आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फ़ी पेमेंट बाय कैंडिडेट, परीक्षा शुल्क जो है वो आप लोगों को 25 से 27 यानी कि 3 दिनों के बीच आप लोगों को यहाँ पे क्या कर देने हैं, तो जमा कर देने हैं। जमा आपका ऑनलाइन होगा, कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। परीक्षा का जो फ़ी होता है उसे आपको कैसे किस वेबसाइट से ऑनलाइन फिलअप करना है। और जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनका सेमेस्टर बैक लग गया है, सेमेस्टर बैक लगता कब है, जब आपका 3 विषय से अधिक यानी कि 4 विषय में आप अगर पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका सेमेस्टर बैक हो गया, आपको 5 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वैसे स्टूडेंट्स का जो फ़ी है वो आपका 23 मार्च 2023 को ही ऑनलाइन फ़ी का पेमेंट कर देना है वेबसाइट से। और फ़ी पेमेंट हो जाने के बाद फॉर्म जो फिलअप होगा वो भी आपका
25 से 28, फॉर्म फिलअप एक दिन ज़्यादा समय दिया गया है, तो आप 28 मार्च तक कर सकते हैं। पेमेंट का जो फ़ी पेमेंट है वो 27 मार्च तक ही होगा 25 से, और यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फी आपका 25 से 28 मार्च 2023 तक होगा। एडमिट कार्ड दिया गया है कि आपके 2 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, 2 अप्रैल 2023 को, और उसके बाद एक कुछ है अटेंडेंस शीट, एडमिट कार्ड लिस्ट, OMR डिटेल्स, ये सब कॉलेज को शायद भेज दिया जाएगा 3 अप्रैल 2023 को। और जो थ्योरी का एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 5 अप्रैल 2023 से 18 अप्रैल 2023 के बीच लिया जाएगा। तो आज का सबसे बड़ा खबर कि आप लोगों का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है, और उसका जो एग्ज़ाम की एंडिंग डेट जो है वो आपका 18 अप्रैल 2023 है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपका इतने दिन एग्ज़ाम चलेगा, हो सकता है आपका पहले भी समाप्त हो, 5 ही सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना है। हाँ, लेकिन यह है कि कभी फर्स्ट सेमेस्टर का जिस दिन एग्ज़ाम होगा हो सकता है थर्ड सेमेस्टर का ना हो, तो सारे सेमेस्टरों का जो एक पीरियड है वो आपका 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाला है एग्ज़ाम, चाहे कि किन्हीं भी सेमेस्टरों का चले। किन किन सेमेस्टरों का चलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम है वो आपका 5 से 18 अप्रैल तक चलने वाला है। और उसके बाद है लैब पेपर, टर्म वर्क का यहाँ पे एक्सटर्नल मूल्यांकन और ऑनलाइन एंट्री। मैं जो बोल रहा था आपको कि एक बाहर की टीम आती है, बाहर दूसरे कॉलेज के शिक्षक आते हैं, वो आपका यहाँ पे लैब वाला पेपर या टर्म वर्क को यहाँ पे मौखिक सवाल पूछ के वेरीफाई करते हैं। वो आपका जो है वो 18 अप्रैल तक तो एग्ज़ाम होगा, उसके 2 दिन बाद से ही 2 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक 3 दिनों के समय है। इन सभी दिनों में अंदर मतलब ये ऑनलाइन मार्किंग कर देना है कॉलेज के जो भी टीचर्स होंगे, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये आपका होने वाला है 22, तो मिला जुला कहा जाए तो आपके 22 अप्रैल 2023 तक आपके जो भी डिप्लोमा का कार्यक्रम होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, वो आपके 22 अप्रैल 2023 तक चलने वाला है। इतने दिनों तक आपको जी तोड़ मेहनत करने पड़ेंगे, चाहे आप कॉपी लिखने में, फॉर्म भरने में या फिर एग्ज़ाम देने में बहुत मेहनत होती है, सभी आपको करने पड़ेंगे। तो यही है सारा चीज़ें डिटेल्स। और कुछ और डिटेल्स ये रहा कि आपका जो क्या है CTTA प्रैक्टिकल, ये आपको उसके बारे में विस्तृत यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है कि आपको कैसे और किस प्रकार से उसको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आंतरिक टर्म वर्क में यदि कोई त्रुटि हो, गलती होती है तो उसका निराकरण ऑनलाइन कैसे करवाए, ये सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। हो सके तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ ले। और यहाँ पे देखिए फी जो है वो 1000 रुपये लगेंगे SC ST वाले एवं जो छात्राएं होंगे उनको, और छात्रों को यहाँ पे 1500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे यहाँ पे जो बॉयज़ होंगे उनको, गर्ल्स को 500 रुपये छूट है। और इसे पेमेंट गेटवे इस वाले वेबसाइट से आपको पेमेंट करने हैं। ठीक है, और रही बात यहाँ पे प्रैक्टिकल, टर्म वर्क, इन सबों का मार्किंग जो होगा वो आपके ऑनलाइन एंट्री हो जाएगा, और इसका मार्क्स आप लोग लाइव चेक भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें तो आपका मार्क्स रहता ही रहता है, लेकिन उससे पहले भी आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपना मार्क्स। चलिए, अब यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे सिग्नेचर है SBT बिहार के जो भी परीक्षा नियंत्रक यानी कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनका, और यहाँ पे जो सचिव है उनका भी। तो चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं कि आपको कैसे अब पढ़ाई करने हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको जो पढ़ाई करने हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात तो अभी खैर समय बचा हुआ है,
1 महीना आपके पास पूरा समय बचा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 15 दिन, कम से कम 15 दिन तक आप अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, किताब से थ्योरेटिकल चीज़ें, कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप इन 15 दिनों में वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका 15 दिन समाप्त हो जाए, लास्ट 15 दिन बचे, उसमें आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको केवल रिवीजन करना होगा। जितना ही आपने पढ़ा है उसको ही आप रिवीजन कीजिए। और मतलब ये नहीं है कि बस आपने अगर नहीं पढ़ा है बहुत सारा टॉपिक तो उसको पढ़िए ही मत। हाँ पढ़िए, बट अधिकतर आप रटने का कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। टॉपिक को समझिए और उसे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और आप, क्योंकि आप जितना लिखिएगा उतना ही आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप सोचिएगा कि यहाँ पे कंसेप्ट की तरह मैं 2-3 लाइन लिखकर ही छोड़ दूँ, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना ये नहीं है कि पूरा किताब की तरह ही छाप दे, बट हाँ आपको मतलब हर एक टॉपिक को समझिए। कोई भी अगर सवाल है तो कंसेप्ट उसका समझिए और अपने भाषा में उसको, हिंदी में ही आप क्यों ना हो, उसे लिख करके याद कर लीजिए। हिंदी में कुछ 4-5 लाइनें याद कर लीजिए, उसका मेन चीज़, और समझ लीजिए। और फिर उसी चीज़ों को जो आपको याद है, वही अगर सवाल एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको आपको 15 लाइन करके लिख देना है, ठीक है। चाहे आप त्रुटिपूर्ण ही क्यों ना लिखे, मतलब किताब की तरह आपका एकदम शुद्ध तो नहीं होने वाला है और सिमेट्रिक ढंग से भी नहीं होने वाला है, परंतु आपको अच्छे से पन्ना भर देना है, तभी जा कर के आपका नंबर अच्छा आएगा, पूरा आएगा। तो एक ही रहा बात, तैयारी कैसे करें। तो जब आपका लास्ट 15 डेज हो तो उस वक्त आप लोग केवल और केवल किताब से नहीं पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से पढ़िए और पुराने क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप लोग रिवीजन कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसके सवालों को ही बनाइए। क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, नहीं खरीदे हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट पे आकर के क्वेश्चन बैंक को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ फ्री में उपलब्ध कराया गया है। इस वेबसाइट का नाम है betupoly.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और वेबसाइट है जिसमें केवल आपके न्यू सिलेबस बेस्ड हर एक कुछ मिल जाएगा। इसका है बस betupoly.in के पहले SBTE. लगा दीजिएगा तो ये आपका पॉलिटेक्निक पॉइंट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहां आपके लगभग 90% चीज़ें उपलब्ध है। चाहे वो आपका प्रैक्टिकल का कॉपी हो, क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन पेपर हो या फिर नोट्स हो, सभी कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। और हाँ, यहाँ पे बस एक कमियाँ है कि बुक्स भी है। यहाँ पे कमियाँ जो है ये है कि कुछ चीज़ें कॉपीराइट हो जाने के कारण, या फिर एक क्या बोलते हैं जो DMCA करके एक यहाँ पे प्राइवेसी होती है, उसका उल्लंघन होने के कारण डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ से रीड कर पाएंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और यहाँ से आप अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ब्रांच वाइज सारा सेमेस्टरों का बना हुआ है। आप मात्र 100 रुपये पे करके यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप उन सारे PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे। और समय कम होने के कारण यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें इस वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पाई है, लेकिन उसे ऐप पे सबसे पहले अपलोड कर दिया गया है। तो ऐप पे आपके हर एक कुछ मिलेगा, इसलिए आप लोग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है ऐप पर। आप लोग
आपके पास तो समय कम बचा है, बट फिर भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं, तो बिहार का वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ का वीडियोज आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। सबसे हाई क्वालिटीज़ का टीचर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। और बस आप ये समझिए कि आप उनके सारे वीडियोज को आप देख लेते हैं तो आपका 600 मार्क्स 100% आना तय है। बट हाँ, अब समय कम बचा है, मैं ये बोलूँगा। तो आप पहले से लिए होते तो आपका 600 प्लस आ जाएगा, बट अभी से भी समय है। आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं और अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बस यही कहना है। लिंक आपको हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो जो है आपको मैं ये बता दूं कि उसका प्राइस जो है 5 सब्जेक्ट का जो प्राइस है, जो भी आप फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, मात्र 550 रुपये है। और उसका ओरिजिनल प्राइस करीब करीब 2-3 हज़ार रुपये है। जो आप अलग से पढ़ाई करते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और वही आप हमारे ऐप पे पढ़ते हैं तो आपको मात्र 550 रुपये पे करने होंगे। तो इसलिए कोर्स ज़रूर लीजिए, चाहे आप इस सेमेस्टर के लिए ले या फिर अगले सेमेस्टर वाला कोर्स ले, लेकिन आप ज़रूर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और रही बात कि अच्छा नहीं लगे तो उसके लिए आप जिस दिन लेते हैं उस दिन ही अगर आपको अच्छा ना लगे, 10 रोज़ के अंदर अंदर आप कहते हैं तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यही है, सारा इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैं जितना हो सके उतना आपको बताया हूँ। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो जो बनाया हूँ उसे भी देखिए, और भी सब्जेक्टों का बनाऊँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।